देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को लगा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। प्रश्नावली 3.1 है। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत कुल 5 सवाल दिए गए हैं। हमने इसके जस्ट पिछले वीडियो में दो सवाल को सॉल्व किया। तीसरे सवाल पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा सवाल हमारा जो है यही है। यहाँ पे दो समीकरण युग्म के रूप में दिए गए हैं और इनसे हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 को प्राप्त करना है और उनकी तुलना करनी है और पता करना है कि दोनों समीकरण एक दूसरे के संगत हैं कि असंगत हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि संगत हैं कि असंगत हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है। क्वेश्चन हमारा है 3x बटे 2 प्लस 5y बटे 3 बराबर 7 के पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा है 9x माइनस 10y बराबर 14 के। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरणों को इनके सही रूप में लिख लेते हैं। सही रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सब पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं सही रूप में लिखने के लिए, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 निकल के आ जाएगा। एलसीएम हमारा 6 हो गया। अब फिर 2 से जब 6 को भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, भागफल हमारा 3 आएगा। तो उस 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9x और फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। अब फिर इस 3 से 6 को भाग देंगे तो भागफल हमारा 2 जाएगा। उसी भागफल का इस 5y के साथ गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10y निकल के आ गया हमारा बराबर 7। अब अगर हम इस 6 को इस 7 के साथ गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ते 42। अब हमारा यह समीकरण हो गया। इसको और सही रूप में लिखेंगे तो 9x प्लस 10y माइनस 42, यह हमारा समीकरण फर्स्ट का सही रूप हो गया। इस तरीके से रैखिक समीकरण के रूप में हो गया। अब उसी तरीके से अगर हम इसको करेंगे दूसरे वाले समीकरण को, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 9x माइनस 10y और फिर ये जो 14 हमारा है बराबर उस तरफ है, अगर इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 14 बराबर 0 और यहाँ पर भी बराबर 0 कर लीजिए। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ से हम A1 B1 C1 A2 B2 और C2 को निकालेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले A1 हमारा जो A1 B1 C1 निकलेगा समीकरण 1 से निकलेगा। A1 हमारा क्या हो गया, A1 बराबर 9, B1 बराबर हमारा क्या हो गया 10 हो गया और C1 हमारा क्या हो गया 42 माइनस 42, C1 बराबर माइनस 42। अब उसी तरीके से A2 हमारा क्या हो गया 9 के बराबर हो गया, B2 हमारा जो हो गया माइनस 10 हो गया और C2 हमारा जो हो गया माइनस 14 हो गया। तो इस तरीके से हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 को निकाल लिया। अब हम इनका तुलना करेंगे कि क्या एक दूसरे के संगत हैं या असंगत हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 को लिखेंगे। अब हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। A1 हमारा क्या है 9, A1 हमारा जो है 9 के बराबर है तो 9 लिख दिया। A2 भी हमारा क्या है 9 है। B1 हमारा क्या है 10 है। B2 हमारा क्या है माइनस 10 है। अब देख रहे हैं A1 अपान A2 B1 अपान B2 क्या बराबर हैं। अगर हम 9 से 9 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 10 से भाग देंगे 10 को तो 1 आ जाएगा, लेकिन यह माइनस के साथ है तो यह 1 के बराबर होगा, यह माइनस 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 अपान A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2। हमारा A1 A2 जो है B1 B2 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह क्या होगा, एक दूसरे को किसी ऐसे इस तरीके से दोनों समीकरण एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगे। इनका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा और एक दूसरे को काट रहे हैं इसलिए एक दूसरे के संगत होंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहीं से A1 अपान A2 नॉट इजिकल टू B1 अपान B2 हो गया। यह पहले कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे
दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म, दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तथा समीकरण का अद्वितीय हल यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। समीकरण एक दूसरे के संगत होंगे, समीकरण जो होंगे एक दूसरे के संगत होंगे, समीकरण एक दूसरे के संगत होंगे। तो इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।